क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की स्क्रिप्ट कौन लिखता है? स्वागत है इस खास विश्लेषण में, जहां आज हम आध्यात्मिकता के एक बेहद गहरे और रहस्यमयी सागर में गोता लगाने वाले हैं। यह कोई आम विषय नहीं है। यह ज्ञान भगवान कृष्ण और गरुड़ के बीच हुए उस प्राचीन संवाद से लिया गया है, जो जिंदगी, सुख, दुख और हमारे अस्तित्व को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। तो पूरा ध्यान यही रखिएगा, क्योंकि आज हम गरुड़ पुराण के उस अद्भुत रहस्य को खोलने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, जो शायद अक्सर आपके भी दिमाग में आता होगा, क्या हमारी किस्मत हमारे पैदा होने से पहले ही लिखती जाती है? जो सुख या दुख हम आज झेल रहे हैं, क्या वो महज एक इत्तेफाक है या फिर पहले से लिखी गई कोई कहानी? क्या हम सच में अपनी किस्मत खुद लिखते हैं या ये पूरी स्क्रिप्ट जन्म से पहले ही तैयार हो चुकी थी? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। भाग 1, भाग्य और कर्म का सिद्धांत। भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी के दिमाग में चल रही इसी उलझन को दूर करने के लिए कर्म का सबसे बड़ा सत्य उजागर किया था। कहा जाता है ना कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। पर सोचिए, उस मर्जी के पीछे भी तो एक नियम काम कर रहा है। बिना बीज बोए आप फसल नहीं काट सकते। बिल्कुल वैसे ही बिना कर्म किए किस्मत नहीं बन सकती। असल में हम पैदा होने से पहले ही अपनी किस्मत की किताब लिख चुके होते हैं। और पता है उसकी स्याही क्या होती है? हमारे अपने कर्म। ये एक ऐसा अटूट चक्र है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। आखिर ये कर्म और भाग्य का चक्कर शुरू कहां से होता है? आइए इस भौतिक दुनिया से बाहर निकलकर देखते हैं। मौत का वो आखिरी पल कैसा होता होगा? गरुड़ पुराण के अनुसार जब प्राण छूटते हैं तो जो पुण्यात्मा होती हैं उन्हें एक बेहद मीठी और शांत सुगंध महसूस होती है। एक अजीब सा सुकून मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं, उनके आसपास भयानक अंधेरा छा जाता है और उन्हें डरावने यमदूत नजर आने लगते हैं। ध्यान दीजिए, ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि हमारे ही किए गए कर्मों का सीधा नतीजा है, जो प्राण निकलते समय महसूस होता है। और जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है, वो हवा में तैरते हुए अपने ही बेजान शरीर को देखती है, अपने नाते रिश्तेदारों को रोते बिलखते देखती है। सोचकर देखिए, उस वक्त आत्मा को कितना बड़ा झटका लगता होगा। एक पल में ये सारी दौलत, रुतबा और परिवार, जिसके पीछे हम जिंदगी भर भागते रहे, सब यहीं छूट जाता है। आगे के अनजान सफर में इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। तो फिर काम क्या आता है? यहाँ आते हैं हमारे छोटे छोटे दान। यमलोक का रास्ता हजारों मील लंबा और बेहद तकलीफदेह बताया गया है, जहां ना कोई पेड़ है ना पानी। ऐसे में अगर आपने जीते जी जूते दान किए हैं तो वो आपको वहां की तपती रेत से बचाएंगे। अगर अन्न दान किया है तो उस लंबी यात्रा में आपको भोजन मिलेगा। कमाल की बात है ना? धरती पर किए गए हमारे छोटी कर्म ही असल में उस अनजान सफर के सबसे बड़े सहारे, या कह लीजिए सर्वाइवल टूल्स बन जाते हैं। अब रास्ते में आती है भयंकर वैतरणी नदी। चित्रगुप्त के पास हमारे हर एक कर्म का एकदम सटीक हिसाब किताब होता है, और इसी हिसाब से तय होता है कि इस नदी को कैसे पार किया जाएगा। अच्छे कर्म करने वालों को वहां एक नाव मिल जाती है, जिससे वो आराम से नदी पार कर लेते हैं। पर जिनके कर्म बुरे हैं, उन्हें इस खौफनाक नदी में डूबकर और तड़पकर आगे बढ़ना पड़ता है। अब रौरव नरक का नाम सुनते ही दिमाग में किसी क्रूर यातना की तस्वीर आती है, पर असलियत थोड़ी अलग है। यमराज के फैसले कोई बदले की भावना से नहीं दिए जाते, बल्कि ये एक प्राकृतिक सिस्टम है जो आत्मा पर लगी सारी अशुद्धियों को साफ करता है। एक तरह से ये आत्मा का रीसेट बटन है, ताकि वो अगले सफर के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। अब आते हैं भाग 3 पर, गर्भावास में आत्मा की पीड़ा। सफाई हो गई, अब आत्मा वापस इस भौतिक दुनिया में कैसे आती है? चलिए देखते हैं। ये प्रक्रिया सच में हैरान कर देने वाली है। आत्मा सीधे धरती पर नहीं आती, वो आसमान से बादलों में जाती है, वहां से बारिश की बूंदों के रूप में जमीन पर गिरती है, फिर वो फसलों, अनाज या सब्जियों के अंदर चली जाती है। जब पिता उस अनाज को खाते हैं, तब वो आत्मा उनके शरीर के जरिए माता के गर्भ तक पहुंचती है। एक बार सोचिए, जीव विज्ञान और आध्यात्म का ये कैसा अद्भुत संगम है। गर्भ के अंदर की दुनिया के सफर पर नजर डालें तो पहले महीने में जीव सिर्फ पानी के एक बुलबुले जैसा होता है। दूसरे महीने में वो एक मांस का टुकड़ा बनता है। पर कहानी में असली मोड़ तीसरे महीने में आता है, जब बच्चे के अंग बनने शुरू होते हैं और आत्मा को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगती हैं। 5वें महीने तक आते आते उसे माँ के खाए खाने से भूख और दर्द दोनों महसूस होने लगते हैं और वो उस छोटी सी जगह में छटपटाने लगती है। 7वें महीने तक
उस घुटन भरी जगह में फंसी आत्मा को अपने पिछले सभी कर्म पूरी तरह से याद रहते हैं। तब उसे भगवान नारायण के दर्शन होते हैं और उस पीड़ा के सबसे चरम बिंदु पर वो आत्मा एक वादा करती है। वो कहती है, हे परमात्मा, मुझे इस नरक से निकालो। इस बार मैं पक्का सिर्फ धर्म के रास्ते पर ही चलूंगी। ये एक बेहद भावुक पल होता है। यहां से शुरू होता है भाग 4, जन्म और माया शक्ति का प्रभाव। जन्म का वक्त आ गया है और यहां एक बहुत बड़ी विडंबना होती है। आत्मा ने जो वादा गर्भ में किया था, उसका टकराव दुनिया की सबसे ताकतवर चीज से होता है, माया से। जन्म लेते ही एक रहस्यमयी हवा चलती है जिसे वैष्णव वायु कहते हैं। जैसे ही ये हवा उस नवजात को छूती है, पिछले जन्म की सारी यादें, वो सारा दिव्य ज्ञान और गर्भ में भगवान से किया गया वो सच्चा वादा, सब कुछ पूरी तरह से मिट जाता है। वो आध्यात्मिक कनेक्शन हमेशा के लिए कट जाता है। अब यहाँ एक काफी दिलचस्प कंट्रास्ट देखिए। जब बच्चा पैदा होता है तो वो जोर जोर से रोता है। बाहर परिवार वाले मिठाइयाँ बांट रहे होते हैं, जश्न मना रहे होते हैं। पर गरुड़ पुराण कहता है कि बच्चा असल में इसलिए रो रहा होता है क्योंकि उसने अपना वो खोया हुआ दिव्य ज्ञान और टूटता हुआ वादा महसूस कर लिया है। एक तरफ गहरा आध्यात्मिक दुख है और दूसरी तरफ सांसारिक खुशी। और फिर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, ये माया और अहंकार उसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। उसे लगने लगता है कि वो पूरी तरह आज़ाद है, सब खुद कर रहा है। धीरे धीरे उसे खिलौनों से, रिश्तों से और दुनिया की चीज़ों से गहरा मोह हो जाता है। बस इसी अज्ञानता और अहंकार में नए कर्म इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और वो चक्र फिर से उसी रफ्तार से चलने लगता है। आखिरी हिस्सा, भाग 5, विधि को जीतने का धर्म मार्ग। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान बस इस चक्र में फंसी हुई एक कठपुतली है? बिल्कुल नहीं। यही तो इस पूरे ज्ञान की सबसे खूबसूरत बात है। अपनी किस्मत और इस विधि को जीतने के लिए आपको कोई असंभव काम नहीं करने हैं। बस आम जिंदगी के छोटे छोटे कर्म सुधारने हैं। यात्रियों को जूते दान करना, भूखे लोगों को खाना खिलाना, अपने माता पिता का दिल से सम्मान करना और सबसे जरूरी बात, हर वक्त इस सच को याद रखना कि एक दिन ये शरीर छोड़ना है। जब मनुष्य अपनी मौत को याद रखता है तो वो अपने आप गलत कामों से बचता है। ये छोटे कर्म एक अभेद्य कर्म कवच की तरह काम करते हैं। भाग्य भले ही लिखा गया हो, पर इन अच्छे कर्मों से उस सफर को नेविगेट जरूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम इस सफर के आखिर में हैं, जहां एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। माना कि हमारा भाग्य पिछले कर्मों से लिखा गया है, पर क्या आज सही कर्म करके, आज का धर्म निभाकर हम अपनी आगे की मंजिल खुद तय नहीं कर सकते? इसका जवाब और इसकी ताकत हम सभी के अपने हाथों में है। कर्म का सिद्धांत हमें बांधने के लिए नहीं, बल्कि हमारे आने वाले कल को संवारने की आज़ादी देता है। इन बातों पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।